सबसे पहले आप सभी को 2025 नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने जो भी लक्ष्य बना रखा है वो आप हासिल करें अपने जीवन में, यही कामना है मेरी आप सभी के लिए। और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक क्या है? हम लोग अगर अभी पूरी दुनिया को देखें तो ये एक वर्ल्ड वॉर से कम की स्थिति नहीं है। वर्ल्ड वॉर वन हुआ, वर्ल्ड वॉर टू हुआ, अब वर्ल्ड वॉर थ्री एक डिक्लेरेशन होना बाकी है, लेकिन स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। पूरी दुनिया पे अगर आप नजर डालें कहां कहां संघर्ष हो रहा है तो देखिए, आपका यूक्रेन रसिया का वॉर चल रहा है, नया नया अफगानिस्तान पाकिस्तान का टेंशन शुरू हुआ है, इधर आपका इजराइल का हमास का चल रहा है, सीरिया में तख्ता पलट हो गया, बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। तो ये सब कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि एक पूरा विश्व संघर्ष में उलझा हुआ है। एक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है कि वर्ल्ड वॉर हो रहा है, लेकिन स्थिति वैसी ही बनी हुई है। अब ऐसे में जो भारत है उसका क्या स्थिति है? भारत क्या करने वाला है? भारत के सामने क्या चैलेंजेस है? क्योंकि भारत किसी के साथ लड़ाई में नहीं शामिल है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि भारत के पास कोई चैलेंज ही नहीं है। भारत के सामने भी समस्या है, और ऐसी 6 समस्याओं की सीरीज हम आप लोग लेकर के आए हैं कि क्या क्या टेंशन 2025 के शुरुआत से ही भारत के साथ चलने वाला है। जिसमें जो सबसे पहला टेंशन है वो है भारत और अमेरिका का रिश्ता। अगर भारत और अमेरिका के रिश्ते के बारे में बात करें तो अगर हम लोग पिछले 4 सालों में देखें तो जो बाइडेन वहां के राष्ट्रपति थे, तो जो बाइडेन के समय में जो भारत और अमेरिका का रिश्ता था वो एकदम बढ़िया से चल रहा था, कहीं कोई टेंशन नहीं था, सब कुछ आगे बढ़ रहा था। लेकिन जो बाइडेन चुनाव हार गए हैं, नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बनने वाले हैं, 20 जनवरी को वो शपथ लेंगे। अब शपथ लेने के साथ कुछ कुछ समस्या चैलेंज भारत के लिए बढ़ने वाला है। क्या क्या चैलेंज बढ़ेगा भारत के लिए? तो 4 तरीका का टेंशन जो है भारत और अमेरिका के रिश्तों के बीच में अभी फिलहाल बना हुआ है। और जिसमें सबसे पहला टेंशन क्या है कि जो राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होने वाला है डोनाल्ड ट्रंप का, उसमें वो चीन के राष्ट्रपति को बुलाए हैं, शी जिनपिंग को, लेकिन नरेंद्र मोदी को या भारत के लिए नरेंद्र मोदी का कोई ऐसा न्योता नहीं भेजा गया है। अब सोच लीजिए कि अगर चीन को बुलाया जा रहा है, अब भारत को नहीं बुलाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सिंपल सी बात है कि जो ट्रंप है वो भारत को थोड़ा नीचे दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, चाइना को थोड़ा ऊपर आंक रहे हैं। चाइना को ऊपर आंक रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो कोई एहसान कर रहे हैं, उनको टेंशन है चाइना से, इसलिए वो चाह रहे हैं कि थोड़ा जो है दोनों के बीच में जो टेंशन है वो किसी तरह से कम हो। तो बुला करके न तो सुबह शाम गरियाइएगा, एक दिन आके कहिए कि आइए हमारे यहाँ बैठिए, तो उससे रिश्ता ठीक होने वाला है। तो ऐसा नहीं है। तो चीन और अमेरिका का रिश्ता बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएगा, ये संभव नहीं है अभी के समय में। क्यों? चीन जो है अमेरिका को दबाना चाह रहा है, अमेरिका चीन को दबाना चाह रहा था, दोनों तो एक दूसरे को मारने पर लगा हुआ है। तो ऐसा लगता नहीं है कि चीन के नजदीक आने से भारत को बहुत ज्यादा टेंशन होना चाहिए। हालांकि अगर चीन और अमेरिका नजदीक आते हैं तो भारत के लिए समस्या कहीं ना कहीं है। अब अगला जो टेंशन है अमेरिका के साथ भारत का, वो है जो भारत के उद्योगपति हैं गौतम अडानी, उनका अमेरिका में एक केस पकड़ा गया है कि वो 25 करोड़ डॉलर घूस देकर के टेंडर निकलवा रहे थे। अब इस चक्कर में नरेंद्र मोदी या जो भारत सरकार है वो केवल भारत में भी टेंशन में है और अमेरिका में भी टेंशन में है। यानी ऐसा नहीं कि खाली अमेरिका में अडानी साहब फंस गए तो उससे अमेरिका में टेंशन है, नहीं, भारत में जो विपक्ष की सरकार है यहां भी उनको घेरे हुए है। तो भारत के सामने ये भी एक चैलेंज है कि इस मामले को किस तरीके से भारत टैकल करता है। अगला जो टेंशन है अमेरिका के साथ में वो है पन्नू का। जो पन्नू है इसको भारत सरकार ने 2020 में आतंकवादी घोषित कर दिया था। अब इसको मारने का प्रयास करने के लिए भारत का एक एक्स आर्मी ऑफिसर को वहां अरेस्ट कर लिया गया है, विकास यादव नाम है। तो विकास यादव के बारे में वहां की कोर्ट कह रही है कि ये भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो रॉ में काम करते हैं। अब अगर ये सब साबित हो जाता है तो किसी दूसरे देश में जासूसी कराइएगा तो वहां से रिश्ता जो है आपका खराब हो जाएगा। तो ये भी एक टेंशन बना हुआ है अमेरिका के साथ में 2025 में जो है, मतलब इस तरीके से कैसे जो है भारत और अमेरिका का रिश्ता आगे बढ़ेगा, उस पर बहुत बड़ा सवाल है। और चौथा टेंशन है अमेरिका के साथ में वीजा का।
डोनाल्ड ट्रंप रोज कह रहे हैं कि हम अब वीजा नहीं देंगे, वीजा नहीं देंगे, वीजा नहीं देंगे। और अगर H1B वीजा नहीं देते हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो जान लीजिए कि जो ये वीजा है वो सबसे ज्यादा भारतीयों को ही मिलता है। जितना भी वीजा अमेरिका इशू करती है, उसका 72% भारत के लोगों को मिलता है। तो अगर ये वीजा नहीं मिलता है, तो वीजा नहीं मिलना भी किसी देश के लिए दो देशों के बीच के रिलेशन को कहीं ना कहीं उसको समस्या के घेरे में खड़ा करता है। तो आप देखिए कि किस तरीके से भारत 2025 में अब अमेरिका के साथ रिश्तों को टैकल करता है और कैसे ये आगे बढ़ता है। इस पे हम लोग पूरे साल जो है देखते रहेंगे, आगे चर्चा करते रहेंगे। और आगे आने वाला जो सीरीज है उसमें हम लोग जो बचे हुए 5 चैलेंजेस है भारत के लिए अगले 5 दिनों में, वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।